में लिख तो दी, और टीवी में जिसने भी नाटक बनाया उसमें बढ़िया दिखा भी दिया रथ आया, और रथ की विशेषताएं भी बताई कि इसकी कितनी तेज गति है, कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, सारा समझाया। लेकिन गड़बड़ रहेगी। गड़बड़ क्या रहेगी? और रथ है, घोड़े वाला रथ, उसकी भगवान को जरूरत ही नहीं होती। यही गलती महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में कर दी शास्त्र बनाने वालों ने। आजकल गीता जयंती के ऊपर बहुत अखबारों में आ रहे हैं, और वो करीब 1 महीना ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो गीता ज्ञान, गीता के श्लोक स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। गलती क्या हुई? अब तक किसी ने इस गलती की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। गीता के ऊपर सवाल किसी के खड़े ही नहीं होते क्यों इतना पवित्र बनाने वाला शास्त्र है, बल्कि सब शास्त्रों की माँ बताया गीता को। जो गीता में लिखा है भगवान उवाच, यानी भगवान ने कहा, और किसी शास्त्र में ऐसा लिखा ही नहीं भगवान ने कहा, भगवान बोले। एक ही शास्त्र ये ऐसा है जिसमें लिखा है भगवान बोला, भगवान ने कहा। बातें तो गीता में बहुत गजब की हैं, कर्म के ऊपर है। फिर भी गीता होते हुए भी इस जगत का कल्याण नहीं हो पाया। तो कहां न कहां चूक, कहां न कहां भूल हुई। और भगवान ने देखा भाई ये तो इस बात को पकड़ नहीं पा रहे, और मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा ताकि इस गीता ज्ञान का पूरा फायदा इस मानव जाति को हो, बल्कि ये युग परिवर्तन हो, एक श्रेष्ठ युग आ जाए, नई दुनिया बन जाए, धरती पे स्वर्ग आ जाए। तो भगवान ने आते ही ये जो ज्ञान हमें दिया, उसकी जो मेन बात बाबा ने बताई कि शास्त्रों में, जो कि मनुष्य नहीं बनाए शास्त्र, कोई ऊपर से थोड़ी बन के आए हैं, ना भगवान ने बनाए। मनुष्यों ने, महात्माओं ने, जैसी उनकी सोच थी उस अनुसार ये बातें लिखी। आम आदमी से तो काफी ऊपर की बातें हैं, इसलिए वो तो सवाल खड़े ही नहीं कर सकता। लेकिन जब परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाता है, तब वो बताता है कि इनमें भी गड़बड़ है। तो एक मोटी गड़बड़ क्या बताई कि जिस रथ का जिक्र है कि भगवान ने रथ पे चढ़ के गीता का ज्ञान दिया, ऐसा है ना। आप देखोगे कुरुक्षेत्र में रथ बना रखा है, घोड़ा गाड़ी, और उस रथ के ऊपर 2 बैठे हैं। एक वो जिसका रथ है, कौन? अर्जुन, पांडव। दूसरा वो जिसका रथ नहीं है, दोनों बैठे। अब आप सोचो, गीता के जो 18 अध्याय हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ऐसे तो है नहीं एक बार रथ पे बैठ गया और थोड़ी देर में ही सारी बातें खत्म कर दी, ये तो है नहीं। तो इतनी गहरी बातें सुनाने के लिए टाइम भी लगे। तो रथ का जो जिक्र आया ना, वो रथ को शास्त्रों में मोटी बुद्धि जिसको कहेंगे हम, वो रथ समझ लिया घोड़े वाला। और असल में रथ कौन सा है? शरीर। रथ शरीर को बोलते हैं, है ना। तो गीता में लिखा भी है पुरुष और प्रकृति 2 चीजें हैं। पुरुष बोला गया है आत्मा को, और प्रकृति माना ये शरीर। इन दोनों के मेल से ये संसार बना है। तो परमात्मा को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, ऐसा गीता में लिखा है।
अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुस्तनम आश्रितम, ऐसा लिखा है कि मूढ़मती लोग मुझे मनुष्य तन का आधार लेने वाले को नहीं जानते। आधार लेने वाला, इसमें अंडरलाइन है आधार लेना, जन्म लेना नहीं, आधार लेना, आश्रितम। तो रामायण में भी रथ का जिक्र है कि रथ के बिना रावण नहीं मरेगा, और महाभारत में भी रथ का जिक्र है कि रथ पर चढ़े बिना गीता का ज्ञान संभव नहीं, रथ पे चढ़ के ही ज्ञान दिया जाएगा। नहीं तो आप सोचो, घर में या कुर्सी पे सोफे पे बैठ के ये बातें नहीं सुनाई जा सकती, सुना सकते हैं, बल्कि आराम से और सुनेंगे, लेकिन रथ दिखाया। अब इस रथ के ऊपर अगर बुद्धि चलती तो आप सोचो ये घोड़े गाड़ी का तो कोई जिक्र ही नहीं होना था, ये सारी हट जाती, है ना। अब तीसरी एक और चीज मैं आपको बताऊं रथ के बारे में। एक रथ यात्रा निकालते हैं, खासकर उड़ीसा में रथ यात्रा करके, उसमें भी रथ को बड़ा गजब का सजाते हैं और उसको निकालते हैं वो मंदिर वाले। पूरे भारत में ही इसका छोटा मोटा उत्सव तो होता ही है, लेकिन खास उड़ीसा में होता है रथ। और रथ का वहां भी किसी को पता नहीं रथ कौन सा, उन्होंने भी बड़ा सारा तैयार कर दिया, बड़ा श्रृंगार कर दिया उसका, और उसके दर्शन करते हैं, उसकी धूप मारते हैं। एक और रथ का जिक्र आएगा, आप ध्यान से सुनते रहना, आज बहुत बाबा का जन्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक मंदिर है कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में ही है कोणार्क टेम्पल, और यहाँ दिल्ली में भी बना रखा है उसका एक। उसमें मंदिर में क्या दिखाया है, एक रथ है जिसके बहुत सारे पहिए, पत्थर का बना रखा है अभी तो, और उसके ऊपर सूर्य रथ के ऊपर दिखाया है। सूर्य तो सूरज आप समझते ही हो, और वो रथ के ऊपर आया है, उसके ऊपर दिखाया है सूर्य को, और उसकी यादगार बनी है कोणार्क मंदिर। अब किसी को ये नहीं पता भाई सूर्य तो एक प्रकृति की चीज है, वो तो एक है इस सौरमंडल में, और वो यहाँ रथ पे आना उसका क्या मतलब है। रथ तो इस धरती की चीज हुई, यहाँ की बनी हुई, वहां भी मनुष्य आते हैं, किसी को पता नहीं, यादगार बनी हुई है, उसको मानते हैं, जो कहानी है उसको सुनते हैं, उसका दर्शन करते हैं। लेकिन एक की भी बुद्धि चलती नहीं कि असली बात क्या थी, क्या सूर्य और रथ का आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, क्यों दिखाया है ऐसा। न गीता के ऊपर चली कि क्या इस घोड़े के बिना, इस गाड़ी के बिना रथ ज्ञान नहीं हो सकता था, नहीं चली बुद्धि। रामायण में रथ दिखाया कि देवलोक से इंद्र का रथ आया, और उस रथ का नाम भी कुछ रखा है, और उस रथ पे चढ़ के जब रावण से लड़ाई की तब विजयी हुए राम, ये सारी चीजें दिखाई। लेकिन रथ क्या है, यहां सूत एकदम उलझ गया, और देखो अज्ञान का अंधेरा, बाबा जिसको कहता है ना भक्ति अंधेरा है, ये शुरू हो गया। सिर्फ दर्शन करो और जो कुछ उसके बारे में जिसने लिखा है उसको सुनो, और एक श्रद्धा भाव बनाए रखो, हर साल ये करते रहो। ऐसे करते करते सारे मनुष्य जो भी भक्ति वाले थे यहाँ तक पहुंच गए। दुनिया में कोई क्रांति नहीं हुई, कोई अच्छाई नहीं हुई, कोई युग परिवर्तन नहीं हुआ। अब भगवान ने आके जब बताया कि रथ किसको चाहिए, रथ चाहिए आत्मा को, क्यों, आत्मा है एक ज्योति और रथ है एक शरीर,
और शरीर मिलेगा इस दुनिया में माँ के पेट से, और कहीं से तो मिलेगा नहीं। उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, फिर वो इस शरीर से पार्ट बजाएगी। पहले जन्म में बजाएगी, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे इस दुनिया के नाटक में खेलती रहेगी। हर एक आत्मा ऐसा करेगी, चाहे देवता हो, महात्मा हो, गुरु गोसाई हो, पापात्मा हो, सब करेंगे। सिर्फ एक आत्मा ऐसा नहीं करेगी, वो है परमात्मा। महात्मा नहीं, धर्मात्मा नहीं, देवात्मा नहीं, परम जिसके जुड़ता हो वो आत्मा है। तो आत्मा होगी बिंदी निराकार, वो भी इस नाटक में हमारे बीच में इस धरती पे एक समय आएगा। अब आएगा, हम भी आए हैं उसी दुनिया से, वो आएगा परम धाम से। उसका आने का समय शिव की रात्रि दिखा दिया। रात्रि यानी बहुत बुरा टाइम होगा, जब पाप का घड़ा भर गया होगा, कयामत का समय होगा, धर्म गलानी का समय होगा गीता के हिसाब से। उस टाइम आएगा, और उस टाइम उसको रथ की जरूरत पड़ेगी। क्यों? उसके पास जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति गुण देने के लिए तो आएगा, और इनके अभाव में ही ये दुनिया का बुरा हाल हुआ, धर्म गलानी हुई, पाप बढ़ा। तो वो लेकिन है बिना शरीर का, बिना रथ का। अब माँ के पेट में आएगा तो जन्म लेगा, एक लेगा, दो लेगा, आखिर में कैसा हो जाएगा? पतित भिखारी हमारे जैसा हो जाएगा, अज्ञानी। ऐसा नहीं कर सकता। वो एक आत्मा का पार्ट इस सृष्टि नाटक में अन्य आत्माओं से एकदम अलग है, और सभी माँ के पेट से आते रहेंगे। वो एक परम जो है सुप्रीम, वो ऐसा नहीं आएगा। आएगा जरूर, कई सोचते हैं आएगा ही नहीं, आएगा। वो जब आएगा तो उसको इस कर्म क्षेत्र पर, यानी इस धरती की स्टेज पर एक रथ की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि रथ के बिना, यानी शरीर के बिना, वो बोलेगा कैसे, क्या बताएगा, और क्या हम सुन पाएंगे? इसके लिए उसको रथ चाहिए। अब वो रथ, बाबा ने बताया कि यही रथ का जिक्र रामायण में भी दिखा दिया और गीता में भी दिखा दिया। वो रथ के बिना भगवान भी इस दुनिया का युग परिवर्तन कर नहीं सकता। इस कलयुग को नई दुनिया सतयुग नहीं बना सकता। क्योंकि इस रथ से जब वो बोलेगा, भागीरथ भी कहेंगे इसको। देखो एक और शास्त्र में इसका नाम आ गया भागीरथ, कि वो रथ भाग्यशाली होगा, भाग वाला होगा, जिसमें गीता ज्ञान दाता शिव भगवान आएगा, जिसमें वो प्रवेश करेगा, तो भाग्यशाली होगा। उससे भाग्यशाली कौन होगा? सोचने की बात। तो रथ का जो जिक्र आया, तो भगवान को रथ की जरूरत पड़ी, ज्ञान सुनाने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, मनुष्यों को जो बंदर जैसे हो गए हैं उनको मंदिर लायक बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए उसको रथ में आना पड़ेगा। और यही है उस ज्ञान सूर्य का रथ पे आना, जिसकी यादगार कोणार्क मंदिर है। उन्होंने ज्ञान सूर्य का ज्ञान हटा दिया, खाली सूर्य रख लिया। अब वो सूर्य तो नीचे आता नहीं कभी, वो सूर्य थोड़ी आएगा, फिर तो ये धरती बचेगी नहीं। अगर सूरज यहाँ आ गए तो ये तो पिघल जाएगी ना। तो असली बात को न पकड़ने के कारण और एक अलग ही दिशा में लोग भटक गए, और एक रिवाज के सिवाय कुछ नहीं रहा भक्ति में, जो हम आज देख रहे हैं ना रिवाज। तो आज उस रथ की जयंती है, जिस रथ का हम जिक्र कर रहे हैं ना,
कि भगवान को भी जिसकी जरूरत पड़ती है वो बहुत खास तरीके से तैयार किया हुआ इंद्र का रथ है। अब इंद्र का रथ माना क्योंकि पहले जन्म में जो आत्मा राजा थी, नारायण थी, वही आत्मा जन्म लेते 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 आखिरी के जन्म में क्या बन गई? साधारण। लेकिन उसमें वो खासियत, वो गुण, वो शक्तियां है, पर वो दब गई, जिसको बाबा कहता है मर्ज हो गई। वो गुण शक्तियां उसमें दबी हुई थी। पैदा नहीं करता भगवान, सिर्फ उनका रेत हटा देता है, वो हीरा चमकने लगता है। तो वो रथ है, इंद्र का रथ है। भगवान को पता है कि मुझे आखिर में इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं कलयुग में आकर के दुनिया बदलने के लिए ज्ञान सुनाऊंगा और माया रावण से युद्ध होगा, तो ये रथ की जरूरत पड़ेगी। ये खास रथ है। अब इस रथ की उसको पहचान नहीं, अर्जुन को पहचान नहीं कि ये मैं कौन हूं, उसको क्या पता है? ये तो ज्ञान होने के बाद उसको पता चला कि मैं तो दुनिया बदलने वालों में हूं। मैंने तो माया रावण को, कौरव सेना को खत्म करना है। तो 15 दिसंबर 1876, देखो बहुत पुरानी बात होगी, 1876, जिनको हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, उनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? पाकिस्तान में थे उस टाइम, था तो भारत ही, हैदराबाद में, सिंध हैदराबाद में। अब एक ऐसे घर में जन्म हुआ जो साधारण कहेंगे, क्योंकि पिताजी हेडमास्टर और अपना साधारण सा परिवार, उसमें पैदा हुए। लेकिन बाबा के अंदर तो नाम लेख रहा दादा का, दादा बोलते थे, लेकिन अंदर में गुण थे, अंदर में शक्तियां थी, विशेषताओं से भरे हुए थे। इसलिए थोड़े से समय में ही बहुत ऊंची हस्ती बन गए। इस लेवल तक बात आ गई कि राजे रजवाड़े जो थे उस टाइम के, उनसे कारोबार, उनसे लेन देन, उनका संपर्क ये बढ़ गया। आम आदमी से जुड़े तो रहे, लेकिन पार करके उनमें अड़ते नहीं रहे। क्यों? कमाई का शौक था, ऐसी कमाई गजब की। तो बाबा का जन्म हुआ था 15 दिसंबर को, और वो रथ है, उसको क्या पता था? अब 1936 में जब उनकी आयु, और रथ की आयु 60 साल की थी, तब शिव बाबा ने उनके आगे अपना परिचय रख दिया, उनको दर्शन दिए और बता दिया कि अब बहुत हो गया ये कमाई, 60 साल हो गए, बहुत अनुभव भी हो गया, अब कुछ और काम करना है, ये नहीं, ये छोड़ दो। और क्या काम करना है? दुनिया बदलनी। और एक आदमी, इतनी बड़ी दुनिया, आप सोचो, इतने महात्मा, धर्मात्मा, गुरु, गोसाई, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा संसार, और एक आदमी को ये विचार आ गया कि हाँ दुनिया बदलनी चाहिए। ये क्या दुनिया है? इसमें तो बहुत मारा मारी है, बहुत दुख है, शरीफ आदमी बेचारा तंग हो गया है, पाप बढ़ता जा रहा है। सबकी सोचने वाले का मन अलग टाइप का हो जाता है। अपनी अपनी सोच से वो तो बोलेगा ठीक है दुनिया, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो सबकी सोचेगा, भाई मेरे पड़ोसी, मेरा गांव, मेरा देश, इसका कहाँ बुरा हाल है, ये तो कुछ करना चाहिए। तो ऐसी सोच थी बाबा की, दादा लेखराज की,
और उस सोच को एक डायरेक्शन मिल गई स्वयं भगवान की, और भगवान ने आकर के उस रथ को अपना रथ बना लिया, यानी उस रथ पे चढ़ गया। इसलिए चढ़ गया, गीता ज्ञान सुनाना है, रावण मारना है ना, कौरव सेना खत्म करनी है, इसके लिए, और किसी काम के लिए नहीं। और काम जो शरीर वाले काम है वो तो करेगा वो खुद, जिसका रथ है। लेकिन ज्ञान सुनाना हो, किसी को दृष्टि देनी हो, उसके नशा चढ़ाना हो, दुनिया बदलने का, उसकी आंख बढ़ानी हो ये काम करेगा कौन? गीता ज्ञान दाता, जो उसका रथ नहीं है। गीता ज्ञान सुनाने वाले का रथ नहीं होता। अगर कोई रथ वाला हमने दिखा रखा है ना, गीता ज्ञान सुना रहा है, वो आदमी है, शरीर है उसका, तो हम मिसगाइडेड है, हमें पता ही नहीं है। तो आज उनका जन्मदिन है, और ये बड़ी खुशी की बात है हम बच्चों के लिए कि उस रथ के द्वारा जो ज्ञान शिव बाबा दे रही हैं, उस ज्ञान की गंगा में हम सब रोज रोज नहाते हैं और अपना जीवन सफल कर रहे हैं, है ना। तो इस बात की आज बाबा के लिए एक बार ताली बजाओ। तो आज की मुरली में अव्यक्त वाणी थी आज की, एक बहुत ही काम की, जो हमारे घर परिवार में बहुत जरूरी है, उस चीज के ऊपर बाबा ने पूरी वाणी चलाई। किसी माता को, भाई को पता है क्या टॉपिक था आज का? किस बारे में थी? क्रोध के बारे में। क्योंकि शिवरात्रि भगत मनाते हैं, हम भी पहले भगत थे तो मनाते थे, व्रत रखते थे, पवित्र रहते थे, खान पान की शुद्धि करते थे, और शिव के ऊपर जल चढ़ाते थे, कड़वी चीजें भी चढ़ाते थे। अब स्वयं भगवान ने जब आके बताया कि असली काम करने का क्या था और तुम कर क्या रहे थे, तो एकदम आंख खुली। तो परमात्मा की आज की वाणी में था कि बच्चे सेवा कर रहे हैं, बाबा देखते हैं ऊपर से, मंदिरों में शिवरात्रि की सेवा करते हैं। तो कोई बच्चा बकरे का जिक्र कर रहा था, आया था जिक्र, ये बकरा मैं, है ना। तो बाबा ने बताया कि देखो, इस ब्राह्मण जीवन का पवित्रता है फाउंडेशन, यानी नींव तो है पवित्रता। पवित्र नहीं तो वो ब्राह्मण भी नहीं। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, संपूर्ण पवित्रता ये नहीं है ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता और गहरी है। कितनी गहरी है? तो बाबा ने 4 और बताए। तो उसमें क्रोध को बाबा ने आज विशेष अंडरलाइन किया है। क्रोध, मुझे भी लगता है क्रोध बहुत जबरदस्त हुआ है, विनाशकारी। तो क्रोध के ऊपर बाबा ने जब आगे मुरली चलाई, तो बाबा ने बताया कि इसकी जड़ कहाँ है। क्योंकि जब तक किसी चीज को हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो उसके पूरे चांस होते हैं फिर आगे, है ना। और जड़ से खत्म कर दी तो कैसे आएगी। तो बाबा ने बताया कि एक शब्द ऐसा है जिसका सही समझ न होने के कारण और ये क्रोध पैदा होता है। कौन सा शब्द बताया था? मैं, है ना, सभी ने सुनी होगी मुरली। तो बाबा ने मैं के ऊपर क्या बताया कि मैं स्वमान भी लाता है, स्वाभिमान भी और अभिमान भी। तो आज की मुरली का जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि
जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है और दुनिया से हटके किया है, कुछ प्राप्ति की है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है मुरली आज की। क्योंकि अभिमान भी उनको ही आएगा जिन्होंने कुछ किया होगा, नहीं, और अपमान भी वही फील करेगा। तो अभिमान और अपमान, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई, और ये पैदा होती है मैं से, है ना। मैंपन आ जाए तो बाबा कहता है अभिमान भी आएगा, और जब आपकी कोई नहीं मानेगा, अभिमान वाला चाहता है कि मेरी सब माने, और जब एक ने भी नहीं मानी तो फिर उसको क्या होगा, अपमान होगा। अपमान होगा तो अंदर में आएगा क्रोध, है ना, क्रोध आएगा। हो सकता है उस टाइम शब्दों में ना आए, कर्म में ना आए, लेकिन अंदर में तूफान उसके चलता रहेगा, और फिर हो सकता है एक दिन वो बड़ा रूप ले ले और नाश की तरफ बढ़ जाए। तो हम घर गृहस्थी वाले सारे ही मेरे ख्याल से इस समस्या से तो सभी का पाला पड़ता ही है ना। तो अब बाबा कहता है कैसे बात बढ़े, तुम्हें यहाँ जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान में तो इसको मारना है, तो कैसे बात बने। तो मुझे जो बाबा का जीवन से मुझे एक प्रेरणा मिली ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा ने जब 60 साल की उम्र में ये पाठशाला खोली, ज्ञान शुरू किया, और माउंट आबू आ गए थे 1950 में। तो कितने भाई बहन आए थे आपको किसी को पता है? रेल में आए थे 350 के आसपास थे। और आपको पता है एक रेल बुक करी थी, है इंटरेस्टिंग बात है ये, मुरली से हट के बता रहा हूं। पहले तो आए थे कराची से और गुजरात बॉर्डर तक पानी से, पानी के जहाज से, स्टीमर से। उसमें बाबा का 350 बच्चे वो, और जितना भी सामान था, गाड़ी सामान ये वो, आपने देखा होगा मधुबन में कई जगह फोटो लगे हुए, जब दादियां छोटी छोटी थी और बिस्तर बिस्तर बांध के बक्सा वक्सा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दुनिया बदलने वाले कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो जब वहां आ गए तो बाबा के पास 350 बच्चे, और सब अलग अलग परिवारों के। आप घर में 4 बच्चे किसी और के इधर उधर के रख लो और 1 महीना रखो आपको बहुत वंडरफुल अनुभव होंगे, मुश्किल हो जाएगी। क्यों? कोई बच्चा किस तरह का पढ़ा है, उसके विचार कुछ हैं, संस्कार कुछ हैं, और सबको आपने ठीक रखना है, संतुष्ट रखना है, तो ये आसान काम नहीं है। अब बाबा के पास ये 350 बच्चे, 350 आप सोचो, है ना, 2-3 बारात होगी, और वो 24 घंटे रहेंगी, कई सालों तक रहेंगी, नहीं। और सब बच्चों के अपने अपने संस्कार हैं, जिसमें कलयुग के संस्कार भी मिक्स हो गए। तो बाबा ने कभी क्रोध नहीं किया। कितने साल रहे? 14 साल तो पाकिस्तान में रहे उनके साथ, और फिर यहाँ भी, और बाबा ने सबके साथ वहीं रहना, और बाबा ही था बड़ा, और तो छोटे छोटे थे। अब इतने बंदरों को उनसे पुल बनवाना वो भी ऐसा पुल बनवाना जो डूबे नहीं, तब तो रावण मरेगा, बड़ा मुश्किल काम था। ये थी बंदरों की सेना। लेकिन बाबा, आप सोचो, एक तो दुनिया वालों से युद्ध चल रहा है, जो दुनिया वाले के अलग ताने कि ये
बूढ़ा सटिया गया, सब कुछ कारोबार ठप करके, और ये बालकन पकड़ के घूम रहा है, इनसे दुनिया बदलूंगा। मुकदमे भी लगा दिए, कोर्ट के केस भी हुए। एक तो वो चीज बाहर वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं, एक फिर अंदर जो 350 है उनकी भी शिकायत है। क्यों, बच्चे तो शिकायत करेंगे ना, ये ऐसे बोली वो ऐसे बोली, आज भी एक चलता ही रहता है। तो बाबा इतना बड़े काम को, जिसको कहेंगे पहाड़ उठाने जैसा काम, क्योंकि कोई भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। और दिक्कतें जो होती है ना, कोई घर में कोई चीज की कमी है, कोई साधन नहीं है, तो आप हो सकता है थोड़े दिन में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपना पेट काट के वो चीज ले आओ और समस्या हल हो जाए। लेकिन आपके घर में जो 3-4 हैं और वो आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, उनकी नहीं बनती, और उनके बीच में आपको रहना है, उनको संतुष्ट भी करना है, उनको आगे भी बढ़ाना है, और खुद की अवस्था भी आपकी बहुत बढ़िया रहनी चाहिए, क्रोध वगैरह न आए, ऐसी होनी चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, आप सबको अनुभव है, क्यों गृहस्थी हो। तो मुझे ख्याल आया कि बाबा ये जो क्रोध के ऊपर आज वाणी चला रखी है, तो बाबा कहता है मेरी जो जीवन कहानी है, उस जीवन कहानी से कुछ सीखो, उसको पढ़ो, है ना। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं आज हमारे सामने हैं, तो पहले बाबा के पास आई है वो, और हमारे पास तो छोटी सी आई है 1-2 बच्चों की, बाबा के पास 350 बच्चों की, और दुनियादारी की अलग से, और शरीर भी बूढ़ा, उसकी खांसी है, जुकाम है, और कोई प्रॉब्लम है, ये भी थी। 60 साल के बाद तो आदमी, आप सोचो, लेकिन उसने काम उठा लिया पहाड़ जैसा, दुनिया बदलनी है ना। नशा 7वें आसमान पे, और बाबा को एक दिन भी कभी मुरझाए हुए नहीं देखा। बल्कि दादी बोलती, क्लास में मैंने सुना था कि बाबा अपने कमरे में नाच रहे थे, आप सोचो, ऐसे करके नाचता बाबा। वो कहीं जाके देख रही हूँ खिड़की से, कोई खुशी रहेगी, और बूढ़ा आदमी नाच रहा हो और मुकदमे चल रहे हो है ना, गजब की बात। अब जिसको निश्चय नहीं है ना, वो इस कहानी को एक बार ढंग से सुन ले। जिसको ये नहीं लगता हो कि भगवान आ रहा है या ये इनमें बेवकूफ बड़ा है, उनके लिए कह रहा हूँ, वो एक बार उस कहानी को ढंग से सुन ले, पढ़ ले उसको। वो कहानी को जानने से, सुनने से उनको यकीन हो जाएगा कि ये क्या है, खेल किसका चल रहा है। तो देखो, बाबा ने आज क्रोध के ऊपर बताया कि बच्चे, आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम परिस्थिति ऐसी बन गई, हालात ऐसे हो गए, मुझे क्रोध आ गया, मैंने नहीं किया, इसने दिलवा दिया मुझे गुस्सा। ऐसा होगा क्योंकि हो सकता है आपके घर में 1-2 आदमी ऐसे हो, 1-2 क्या, मुझे तो लगता सारे मिलेंगे, सारे मिलेंगे जो आप बताओगे भाई ये नहीं करना चाहिए तेरे को, और वो सुन तो लेगा, कोई मजबूरी में सुन भी लेगा, लेकिन वो उसको जल्दी सी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसने, उसमें और आप में लेवल का बहुत फर्क है। लेवल समझते हो? मान लो एक आदमी बहुत परफेक्ट काम करने वाला हो, परफेक्शन का आदमी हो, भाई वो गलती करे ही नहीं, कोई भी काम करे तो बहुत क्वालिटी का करे, बढ़िया करे, और उसके साथ में ऐसे हो काम चलाओ, है ना, ऐसे काम चलाओ भी है आज की दुनिया में, जैसे आप देखोगे, तो वहां फिर मैचिंग कैसे होगी? वहां तो रोज रोड़े होंगे, क्योंकि उसको बताया था इतना बढ़िया करना है, वो थोड़ा सा करके बैठा है धूप में या अपने फोन में लगा हुआ है,
तो जो परफेक्ट आदमी होगा, तो ब्रह्मा बाबा तो जबरदस्त परफेक्ट थे ना। 16 कला मतलब क्या, 16 कला में भी हर एक कला 16 कला है ना, तो 16 में भी 100/100 आप ये मान के चलो वो आत्मा है। इसलिए तो उनके जीवन से हमें पता चलता है कि राजा के घर में जिसको परमिशन हो रानी के महल तक अंदर तक जाने की, तो उसमें परफेक्शन की कमी थोड़ी होगी। उसका व्यवहार, उसकी बातचीत सारी टनाटन होगी। नहीं तो कोई यहाँ छोटे से अधिकारी कोई अफसर के घर में घुस के दिखा दे, एक एमएलए के घर में नहीं घुसने देंगे, है ना। तो बहुत क्वालिटी की आत्मा, परफेक्शन की आत्मा, उसकी जरूरत पड़ी भगवान को कि दुनिया बदलनी है, और भगवान ऐसे को बढ़ाने वाला, परफेक्शन इस लेवल की क्रिएट करने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा जिनके साथ में 350 बच्चों के साथ में दुनिया बदलने के लिए जो शुरू हुए, तो आप सोचो लेवल का बहुत फर्क था। एक तो उम्र के हिसाब से भी लेवल का फर्क था, क्यों वो मैच्योर आदमी 60 साल के, और ये कोई 12 साल की है, कोई 15 साल की है, ये वैसे भी बच्चे हैं। एक तो ये समझ का फर्क है, दुनियादारी का इनको कुछ नहीं पता। दूसरा, इसमें कोई त्रेता युग की आत्मा है, कोई सतयुग के बाद वाली है, कोई प्रजा भी है ना। वो सोच का फर्क भी, संस्कारों का फर्क भी। फिर भी बाबा ने इतने सारी, बाबा ने अपने इन बच्चों को ऐसी गजब की पालना दी। पालना मतलब ये खिलाना पिलाना नहीं, पालना मतलब है कि वो विपरीत परिस्थितियां आए, हालात बिगड़े, तो भी वो खड़े रह सके। ऐसी दृढ़, ऐसी मजबूत शक्तियां बढ़ाना, ये होती है पालना। इसके ऊपर ही पूरा जोर लगा रखा था कि बच्चे तुम्हारे में क्रोध नहीं होना चाहिए, अंश भी नहीं होना चाहिए क्रोध का। क्योंकि बाबा को पता था कि आने वाली जो दुनिया है और जो पीढ़ियां आएंगी वो इससे भी नीचे की होंगी, उनका लेवल और डाउन होगा। वो पशुवत होंगी। पशुवत समझते हो, डांगर जैसी। उनका उठना बैठना, खाना चलना, बातें करना डांगर जैसा होगा। कई बार तो मुझे लगता है ये महात्मा संत बोलते ना कि आदमी पशु बनता है, ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि आप निकल जाओ, घर से निकलो, गली से शुरू हो जाओ देखना, है ना, और आपको लगेगा कि ये क्या आदमी है। उनका बोलना, कोई रोड पे डिसिप्लिन तोड़ रहा है, कोई गली में तोड़ रहा है, कोई पानी वेस्ट कर रहा है, कोई कुछ और गंद फैला रहा है, कोई दारू पिए पड़ा है, ऐसे देखते हैं कि नहीं। तो बाबा को पता था कि अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये कैटेगरी और डाउन होगी, और इनसे काम लेना, इन बंदरों से पुल बनवाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जिसको भी काम दोगे आप, मिस्त्री लगाओगे, कुछ और काम दोगे, वो करेगा कुछ और लोभ मोह अहंकार इनमें फंसा पड़ा होगा बंदर की तरह। तो वहां तुम्हें क्रोध आएगा, क्योंकि जहां भी लेवल का डिफरेंस होगा ना, आपकी सोच का फर्क होगा कि एक इतनी ऊंची सोच का है, एक जमा तड़ी में है, तो उसके साथ सेट होना ये कोई छोटा काम नहीं है। हमारे घरों में यही हो रहा है, क्योंकि हम तो ज्ञान सुन के ऊपर की तरफ आने की कोशिश में है, और उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तो ज्ञान से मतलब नहीं तो नीचे जाएगा, वो रसातल में जाएगा, सृष्टि रसातल में गई विचारों के आधार पे। तो विचारों का जो फर्क पड़ेगा ना, कि एक को इतना ही सोचना है कि आज का काम चल जाए, बस आज मेरी सांस हो जाए, मेरा पौधे का जुगाड़ हो जाए, वो इतना ही सोचेगा। और एक सोचेगा नारायण का पद खाली है, अभी बाबा कह रहे हैं तो मैं उस तरफ ट्राई करूं। कितना फर्क हो गया। तो उनकी बढ़ेगी कैसे, बड़ी मुश्किल चीज है। तो आज की मुरली कोई बहुत
गहन थी, बड़ी मुश्किल पसीने लाने वाली है। कहीं आप सोचो मैं सुने यार बस पुण्य जमा हो गया। आप छेड़ के देखो, क्रोध को चैलेंज करके देखो, 1 महीना पसीना आएगा, 1 महीना 1 घंटे में आ जाएगा। 1 घंटे में क्योंकि एक भी तो ऐसा नहीं है जिसको आप काम दो और वो वैसे का वैसे करे, एक भी नहीं मिलना। तो आप सोच के देखो भाई आज मैंने व्रत ले लिया, जैसे भगत व्रत लेते हैं ना कि आज ये नहीं खाऊंगा, शिवरात्रि है। आप ये व्रत लेके देखो, आज सुबह से और जब सोऊंगा तब तक क्रोध नहीं करूंगा, भीतर भी नहीं करूंगा और दिखने वाला भी नहीं करूंगा। हो सकता है आप अपनी जुबान तो बंद रखो, बोलो नहीं किसी को, लेकिन भीतर एक तूफान होगा। ये तो 12 घंटे का ही है। वो तो चाहे आँखा से दिखा दे, हाँ। चाहे बोली से। और आपने अगर ये लंबा ले लिया, 1 महीना नहीं करूंगा, तो आपको पता चलेगा असली महाभारत तो ये है। वो युद्ध तो कुछ भी नहीं था जो दिखाया ना, महाभारत बहुत बड़ा युद्ध, धर्म युद्ध। ये है असली धर्म युद्ध जो भगवान सिखाता है। क्योंकि बुराई पर विजय पाना है तो आपके हथियार ये तलवार, गदा से, धनुष, बाण ये नहीं। बुराई तो अंदर है, क्रोध आ रहा है मुझे, मैं उस आदमी को देख के खुश नहीं, उसके समा नहीं पा रहा उसकी गलतियों को। तो आप ये समझो, आपने जो भी किया है ना, जो रचना रची है, जो पैसे कमाए हैं, घर बसाया है, उसका नाश आपके सामने होगा और आपको देखना पड़ेगा बिना रिएक्शन किए। अगर रिएक्शन की तो फेल, फिर सीधा त्रेता युग में धनुष बाण वाले युग में आ जाओगे। सांप सीढ़ी जैसा है, थोड़ी सी गलती होते ही और सीधा सांप के मुंह में और एकदम पूंछ पे आ जाओगे। बड़ा जबरदस्त गेम है। इतना तगड़ा ये युद्ध है कर्म क्षेत्र पे, जिसको फिर भक्ति में बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है व्यास ने। एक एक पात्र वहां से भी गजब का उठाया और पांडवों का भी गजब का उठाया, और तब वो महाभारत इंटरेस्टिंग बना। असल ये यहाँ अभी हम कर रहे हैं बाबा के बच्चे, वो असल नहीं है, लेकिन वो नकल भी गजब की है। असल के बाद जब पता चल गया कि असली तो ये था, तो ये हमने अभी शुरू किया हुआ है। और आज की मुरली हमें यही कहती है कि बच्चे, मैं की जगह बाबा, है ना। क्योंकि हमें ये नहीं बोलना है कि ये दुनिया के नाटक में अकेला हमारा पार्ट नहीं है, उन आत्माओं का भी है जो द्वापर और कलयुग में ही आएंगी, और वो भी आपके साथ पार्ट बजाएंगी इस टाइम। और वो बदलेंगी नहीं, बदलेंगी वो थोड़ा सा, वो भी किस टाइम पर, जब विनाश कति सिर पर होगा। मान लो भाखड़ा बांध टूट गया और खबर आ गई भाई ये 3-4 स्टेट खत्म होने हैं, उस टाइम बदलेंगी वो थोड़ा सा। तब भागे आएंगे कि ओम शांति वाले बताया करते विनाश होगा और चलो उनके डेरे में, चलो आश्रम पे पहुंच जाओ, इतना बदलेंगे वो। लेकिन वो जब तक नहीं होगा तब तक वो आपके सिर में खड़ा करेंगे। उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, जिसको आपके दादाजी बोलते ना, उन सूरा पानी भरना पड़ेगा। हरिश्चंद्र की कहानी। तो आज की मुरली मुझे लगा कि हम घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए, बाबा के बच्चों के लिए बहुत ही काम की थी, सीरियस थी। आपको क्या लगता है, सीरियस थी या मुरली सुन ली बस कहानी खत्म हुई? या आरती जैसा नहीं सुनना है अभी, पढ़ाई। आज अपने आप से कुछ ना कुछ व्रत, चाहे 1 दिन का, 2 दिन का, और किसी की ज्यादा कैपेसिटी हो तो लंबा ले लो, कि क्रोध न अंदर आए न जुबान पर आए। अंदर वाला भी खतरनाक है, उससे बीपी शुगर बढ़ेगा अंदर वाले से, इससे तो बाहर वाला चोखा कह के एक तरफ हो जाओगे। लेकिन बाबा दोनों के लिए बोलता है, नहीं, आत्मा का पार्ट है,
ये चीज आपको पक्की करनी है। और इसी के लिए ये संगम का समय है। और काम तो शरीर चलाने के लिए थोड़े मोटे करने हैं, असली तो ये करना है कि मरण से पहले मेरी अवस्था ऐसी हो जाए कि कुछ भी होता रहे मैं तैयारी पकड़ के रखूं, क्योंकि होगा बहुत कुछ अभी। ये तो प्रैक्टिस है, क्रोध कैसे काबू करना है, क्योंकि आपने जो भी कर रखा है वो सारा धराशायी होगा, सारा खत्म होगा। बाबा रोज कहता है विनाश होगा, जो दिख रहा है सारा खत्म होगा। तो आपके संबंध, आपका शरीर, आपकी चीजें, घर में जो भी है, पता नहीं क्या क्या होगा। आखिर में तो एक थोड़ा सा भूकंप आया और कहानी है ना। तो क्रोध अगर इसी संस्कार के साथ हम आगे गए तो आत्मा का पद कुछ भी नहीं है, फिर उस टाइम बहुत पछतावा होगा। तो इसलिए आज हमें अपने आप से कुछ ना कुछ क्या करना है, व्रत लेना है। भक्ति में व्रत लेते हैं ना, शिवरात्रि, खान पान की शुद्धि का भी, इसके ऊपर भी बाबा ने बताया कि कई बार कहते हैं तो मशीन में बनाया है बिस्किट, तो मशीन में बनाया, ब्रेड बनाया है मशीन में, खा लो। ये सब चलाने वाली बातें हैं। नारायण पद की आत्माएं वाइब्रेशंस देखती हैं, वाइब्रेशन कैसे है ना। तो मुरली तो बहुत गजब की थी। हमारे पास टाइम तो 1 घंटा और मिले तो भी हम लगे रहे, लेकिन असली बात है आज मैं इस मुरली से अपने अंदर क्या उतारूं, क्योंकि रोज रोज हमें उतारना है। आरती जैसा नहीं बस गा दिया और भगवान खुश हो, भगवान खुश ऐसे नहीं होने वाला। भगवान खुश होगा जब उसके बच्चे क्रोध पर विजयी बनेंगे, है ना। क्रोध पर विजयी बनना आज के टाइम में कोई छोटा काम नहीं है। जो कोई करके दिखाएगा तो बाबा कहता है उसकी मूर्ति तो बनेगी, संतोषी माता की मूर्ति बनेगी, है ना। बनी ना संतोषी माता की मूर्ति, ठीक है। ओम शांति।